नमस्कार। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत मारवाड़ी महाविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर लता आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने हिंदी स्नातकोत्तर के द्वितीय सेमेस्टर के एक प्रमुख विषय बिंदु को लेकर। हमारा आज का विषय है बांग्ला साहित्य आरंभ और विकास। बांग्ला पूर्वांचल भाषाओं में सर्वाधिक समर्थ एवं साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध भाषा है। संस्कृत से विकसित आधुनिक आर्य भाषाओं में बांग्ला आज भी संस्कृत के सर्वाधिक निकट है। वर्तमान बांग्ला भारत के बंगाल प्रांत और बांग्लादेश की भाषा है। बांग्ला का विकास मागधी प्राकृत से हुआ है। इसी मागधी प्राकृत और अपभ्रंश से हिंदी की बिहारी बोलियों का भी विकास हुआ है, जिनमें भोजपुरी, मागही और मैथिली की गणना होती है। मैथिली न केवल बांग्ला की सीमावर्ती है वरन उसके निकट भी है। बांग्ला और बिहारी के अतिरिक्त असमिया और उड़िया भी मागधी से विकसित हुई हैं और इनके भाषागत एवं साहित्यिक स्वरूप का बांग्ला पर प्रभाव है। बांग्ला का इतिहास सर्वप्रथम डॉक्टर सुकुमार सेन ने बांग्ला साहित्यतेर कथा नाम से प्रस्तुत किया। बांग्ला साहित्य के आरंभ एवं विकास को कई सोपानों में वर्णित किया जा सकता है, जिसे हम आगे देखेंगे। मित्रों, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ कि हमारे हिंदी के इतिहास को जैसे हम कई कालों में बांटकर उसे विभाजित करके समझते हैं, ठीक उसी तरह हम बांग्ला साहित्य को भी कई कालों में विभाजित करके समझेंगे। तो हम हिंदी से बांग्ला को रिलेट करके जोड़कर अगर देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। आदिकाल बांग्ला साहित्य का विकास हिंदी के समानांतर हुआ है। जिस सिद्ध साहित्य से हिंदी की परंपरा प्रारंभ हुई, उसी से बांग्ला का विकास भी हुआ है। मामा हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों के चर्यापदों को बांग्ला की प्रारंभिक रचना माना है। सिद्धों का दोहा साहित्य अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है, जिसे पुरानी हिंदी कहा जाता है। सिद्धों ने ही पादाकुलक छंद में 8 से 16 पंक्तियों वाले पद भी लिखे हैं, जिन्हें चर्यापद कहा जाता है। इनमें हर पर रागों का निर्देश भी मिलता है। डॉक्टर DC सेन ने अतिरिक्त बांग्ला साहित्य के आदिकाल में डाक की कहावतों, लोक गाथाओं और नाथ साहित्य की गणना की है। इनमें अधिकांश लोक परंपरा की रचनाएं जिनका मूल रूप अनुपलब्ध है, अतः उसकी भाषिक प्राचीनता या तो संदिग्ध है या प्रवर्ती है। नाथ साहित्य के नाम पर उपलब्ध रचनाओं में स्वयं नाथों की रचनाओं का उल्लेख बांग्ला में नहीं है। नाथों के चरित्र का वर्णन बांग्ला में मिलता है। उनमें गोरखनाथ, भरथरी, गोपीचंद की कथाओं का वर्णन है। इसलिए बांग्ला साहित्य के आदिकाल में चर्यापद ही प्रामाणिक हैं। भक्तिकाल 14वीं सदी तक बंगाल में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। इस काल तक संपूर्ण बंगाल में जयदेव का प्रभाव पड़ चुका था। 14वीं शती में बांग्ला समाज में 3 कवि समादृत थे। पूरा वैष्णव समाज गीत गोविंद, विद्यापति के पदों और चंडीदास के पदों से अनुप्रमाणित था। इनमें चंडीदास मूलतः बांग्ला कवि थे। चंडीदास का जीवन परिचय जनश्रुतियों पर आश्रित है। उनके पदों का संग्रह भी कृष्ण कीर्तन नाम से उपलब्ध है, जिनमें 1000 पदों का संग्रह है। चंडीदास के अतिरिक्त विद्यापति के पदों का भी बंगाल में गायन होता रहा है। विद्यापति के मैथिली गीत बांग्ला के कंठ से मिलकर हिंदी और बांग्ला को नया रूप देने लगे। प्रारंभ में उनकी भाषा को लेकर संदेह हुआ, क्योंकि वह न बांग्ला थी न हिंदी। फलतः उसे ब्रजबुली नाम दिया गया। चंडीदास के पद मूलतः लोक परंपरा में गाए जाते रहे। स्पष्ट है कि बांग्ला का मध्यकालीन वैष्णव काव्य इन दोनों कवियों का ऋणी है। वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा इस काल में सर्वोत्तम हुई। कृत्तिवास ओझा वैष्णव ग्रंथों की दृष्टि से कृत्तिवास ओझा द्वारा रचित बांग्ला रामायण अनुवाद नहीं है। वह संस्कृत रामायण ग्रंथों के आधार पर बांग्ला में प्रस्तुत रामायण है, जिसकी मौलिकता असंदिग्ध है। बंगाल की लोकप्रिय कृतियों में कृत्तिवास रामायण की गणना की जाती है।
मालाधर बसु। संस्कृत अनुवाद परंपरा में दूसरी कृति गोविंद विजय या श्री कृष्ण विजय है, जो श्रीमद् भागवत का बांग्ला में अनुवाद है। इसके रचयिता मालाधर बसु हैं। इन दो ग्रंथों के अनुवाद ने बंगाली वैष्णव काव्य को नई ऊर्जा दी, जिसका प्रभाव चैतन्य के उदय से हुआ। मंगल काव्य परंपरा बंगाल शक्ति उपासना का केंद्र है। मध्यकाल में ही इन देवियों के उपाख्यानों के आधार पर लंबी गाथाएं लिखी गईं, जिन्हें मंगल काव्य परंपरा कहा जाता है। प्रमुख मंगल रचनाओं में जिन देवी देवताओं की कथाएं मिलती हैं वे हैं मनसा मंगल, चंडी मंगल आदि। उत्तर मध्यकाल बांग्ला समाज और साहित्य पर मध्यकाल में सर्वाधिक प्रभाव डालने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य का युग 1486 से 1533 तक माना जाता है। चैतन्य अपने युग के ही नहीं, तिरुभाव के पश्चात भी बंगला समाज के लोक नायक बने रहे। चैतन्य वैष्णव मत के बंगाल में प्रतिष्ठापक हैं। कालांतर में चैतन्य मत का प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत पर पड़ा। उत्तर मध्यकाल की वैष्णव बंगला काव्य परंपरा में दो प्रवृत्तियां मिलती हैं, क गीति काव्य, ख चरित काव्य। क गीति काव्य। गीति काव्य चैतन्य के उपदेशों से प्रभावित होकर जिन कवियों ने भक्ति परख गीतों की रचना की वे गीति परंपरा में आते हैं। ऐसे कवियों में मुरारी, गुप्त, नरहरि सरकार, वासुदेव घोष, रामानंद बसु आदि हैं। इस परंपरा में मुस्लिम कवि भी पाए जाते हैं। ख चरित काव्य। चैतन्य के शिष्यों ने चैतन्य को महाप्रभु माना, अतः उनके चरित भी प्रथुल रचनाएं लिखी गईं। चैतन्य के अतिरिक्त उनके आराध्य कृष्ण का चरित भी अनेक रचनाकारों ने वर्णित किया। संस्कृत में परमानंद सेन कवि कर्णपुर ने चैतन्य चरणामृत और चंद्रोदय लिखा। बांग्ला में वृंदावन दास ने चैतन्य भागवत की रचना की। इसके अतिरिक्त लोचना दास कृति चैतन्य मंगल, जयानंद चैतन्य मंगल तथा कृष्णदास कविराज का चरित ग्रंथ है। 18वीं सदी तक बंगाल पर मुस्लिम शासन था। अंग्रेजों का पहला प्रभाव बंगाल पर ही पड़ा। 18वीं सदी में मुस्लिम शासन पतनोन्मुख था और ब्रिटिश प्रभाव बढ़ रहा था, अतः बंगाल अशांत था। इसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। आधुनिक काल अथवा गद्य काल। हिंदी की भांति बांग्ला में आधुनिक काल अंग्रेजों के आगमन से प्रारंभ हुआ। वास्तविकता तो यह है कि हिंदी में आधुनिक काल का प्रारंभ भी बंगाल से हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज ही वह संस्थान है जहां से हिंदी और बांग्ला गद्य का प्रारंभ हुआ। विलियम कैरे और मृत्युंजय विद्यालंकार ने प्रारंभ में पाठ्य पुस्तकें लिखकर बांग्ला गद्य का प्रारंभ किया, लेकिन प्रशस्त गद्य का प्रारंभ राजा राममोहन रॉय की लेखनी से हुआ। राजा राममोहन रॉय भारतीय समाज के सुधार के लिए सजग, धर्म, दर्शन और समाज सेवा में अग्रणी थे। बंगाल ही नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत पर राजा राममोहन रॉय का प्रभाव पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में हुआ। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का द्वार खोला। सन 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करके अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की। उसी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों से तरुण बंगाल का गठन हुआ। आधुनिक बांग्ला साहित्य तरुण बंगाल के सदस्यों से ही विकसित हुआ और बंगाल को एक महाकवि मिला जिसे हम माइकल मधुसूदन दत्त के नाम से जानते हैं। माइकल मधुसूदन दत्त की व्रजांगना, वीरांगना प्रसिद्ध कृतियां हैं, किंतु सर्वाधिक चर्चा मेघनाथ वध महाकाव्य को मिली। इनके अतिरिक्त इस काल के अन्य कवियों में ईश्वर गुप्त, हेमचंद, नवीन चंद्र प्रमुख हैं। कविता के साथ इसी काल में उपन्यास विधा का भी विकास हुआ और बांग्ला साहित्य में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उदय हुआ। यद्यपि इसके पूर्व बांग्ला में उपन्यास लिखा गया था, परंतु उपन्यास कला की दृष्टि से सर्वांगपूर्ण उपन्यास 1865 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया दुर्गेश नंदिनी है। राष्ट्र के प्रति गहन आस्था वाले बंकिम जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं राजसिंह,
आनंद मठ, विषवृक्ष, कृष्ण कांतेर बिल है, जिनमें आनंद मठ विशेष है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने वाला और स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी कृति की देन है। बंगला कविता के क्षेत्र में बंकिम युग में दो नाम आए, बिहारी लाल चक्रवर्ती और सुरेंद्र नाथ मजुमदार, जिनमें बिहारी लाल चक्रवर्ती का प्रभाव कालांतर में बंगला कविता विशेषतः रविन्द्रनाथ टैगोर पर व्यापक रूप से पड़ा। रविंद्र युग, रविंद्रनाथ टैगोर का आविर्भाव बंगला साहित्य की युगांतकारी घटना है। 7 मई 1861 ईस्वी में रविंद्रनाथ का जन्म हुआ। राजसी वैभव में पले रविन्द्रनाथ टैगोर की अध्यात्म और राष्ट्र प्रेम में गहरी आस्था थी और उनके लेखन में ये दोनों तत्व समाहित हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, व्यंग आदि सभी विधाओं में रचनाएं रची। विशद प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के साथ उन्होंने सांध्या संगीत, बालाका, शेषलेखा, मानसी, सोनतरी, प्रभात संगीत जैसी काव्य रचनाएं रची। उनके प्रसिद्ध उपन्यास बहुरानी का हार, राजसी, नौकाडूबी, गोरा, चतुरंग, घरे बाहिरे, योगायोग, शेषेर कविता आदि है। उनके प्रमुख नाटकों में वाल्मीकि प्रतिभा, काल मृगया, रुद्रचंद, विसर्जन, चित्रांगदा आदि प्रसिद्ध है। बांग्ला साहित्य 20वीं सदी। बांग्ला साहित्य की 20वीं सदी का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर से हम मानते हैं। उनके 100 गीतों के संकलन नैवेद्य से 20वीं सदी का प्रारंभ माना जा सकता है। विविध विधाओं में लिखे गए रविंद्र साहित्य से बंगला में नए युग का उदय हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी के युग में रूमानी राष्ट्रवाद और हिंदू समाज के सुधार के स्थान पर रविंद्र युग में आस्था और मानवतावाद का स्वर प्रखर हुआ। लॉर्ड कर्जन ने 20वीं शती के प्रारंभ में ही 1905 में बंग भंग करके पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिया। बंगाल में इसका घोर विरोध हुआ और बंगाली मानस उद्वेलित हो गया। आमार सोनार बांग्ला की यह पीड़ा दोनों भागों में व्याप्त थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने व्याख्यानों से इसका विरोध किया। वही प्रकृति और दर्शन से पूर्ण गीतों द्वारा मातृभूमि और देश प्रेम का संदेश दिया। बंगाल या भारतीयता के साथ विश्व बंधुत्व की भावना बलवती हुई और वे आगे चलकर मानव प्रेम के कवि हो गए। तत्कालीन अन्य कवि भी इन सब से प्रभावित हुए। बंगाल में उस परंपरा के अनेक कवि हुए जिनमें देवेंद्रनाथ सेन, अक्षय कुमार बाउल, द्विजेंद्र राय, सत्येंद्र नाथ दत्त, करुणानिधान बनर्जी, जितेंद्र नाथ सेनगुप्त और मोहित लाल मजुमदार प्रमुख हैं। इसी प्रकार कथा साहित्य में प्रभात कुमार मुखर्जी, चारुचंद्र बनर्जी और सोरेंद्र मोहन मुखर्जी का नाम प्रमुख है। शरद चंद्र चटर्जी और यथार्थवाद। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद बंगला में जिस लेखक ने युग परिवर्तन किया वे हैं शरद चंद्र चटर्जी। बंगला साहित्य की महानतम त्रयी में बंकिम, रविंद्र, शरद का नाम लोक प्रसिद्ध है। शरद पर रविन्द्रनाथ के मानवतावाद का गहरा प्रभाव इसलिए बंगाली समाज की अपनी पीड़ा थी और इसलिए शरद बंगाल के जनमानस में बस गए। 1913 में उनकी पहली रचना के प्रकाशन से उनकी मृत्यु तक वे बंगाल के मिथक बन गए। शरद से बंगला कथा साहित्य में यथार्थवादी दृष्टि का उदय हुआ। शरद के समकालीन यथार्थवादी लेखकों में नरेश चंद्र सेनगुप्त का नाम है, लेकिन इस युग के रचनाकार जो आगे चलकर सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए वे थे काजी नजरुल इस्लाम। 20 वर्ष की अवस्था में ही अपनी कहानियों से चर्चित होने वाले काजी नजरुल इस्लाम स्वाधीनता संग्राम में अपने गीतों और कविताओं से बंगाली जनता में सर्वाधिक समादृत
हुए। शरद प्रवृत्ति कथा साहित्य में जो नाम चर्चित हुए उनमें विभूति भूषण बनर्जी उल्लेखनीय रहे, जो परंपरा के वाहक थे, किंतु परवर्ती लेखकों में अति आधुनिक और वामपंथी रचनाकारों का भी प्रभाव रहा है। अति आधुनिक वर्ग के लेखकों में शैलजानाथ मुखर्जी, वनफूल, अन्नदा शंकर राय, प्रेमेंद्र मित्र, ताराशंकर बंदोपाध्याय, सरोज राय चौधरी, सुबोध घोष, सतीनाथ भादुड़ी, नारायण गंगोपाध्याय, नरेंद्र मित्र और आशापूर्णा देवी प्रसिद्ध हैं। नव आधुनिकों में जीवनानंद दास सबसे चर्चित हुए। वाम पक्ष के लेखकों में मणिक बंदोपाध्याय, अमरिंद घोष, समरेश बसु, सुभाष मुखोपाध्याय, सुकांत भट्टाचार्य, मणिंद्र राय प्रमुख हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बांग्ला भाषा और साहित्य में परिस्थितियां भिन्न हो गईं, जिसके प्रभाव में रचनाएं सृजित हुईं। स्वतंत्रता के पश्चात बांग्ला में लघु कथाओं और उपन्यासों की रचना में तीव्रता आई। आशुतोष मुखोपाध्याय, कमल कुमार मजुमदार, सुनील गंगोपाध्याय, नम्रता देवसेन, सैयद मुस्तफा सिराज, समरेश बसु, बुद्धदेव गुप्त, अब्दुल जब्बार, अमर मित्रा, सत्यजीत रे आदि चर्चित नाम हैं। भूखी पीढ़ी। हंगरलिज्म के नाम पर बंगाल में एक नए वाद का जन्म स्वतंत्रता के पश्चात हुआ। इस वाद के रचनाकारों ने पूरी परंपरा को तोड़ा। मलयराज चौधरी, शक्ति चट्टोपाध्याय, विनय मजुमदार, समीर राय चौधरी, फाल्गुनी राय, त्रिविध मित्र इस परंपरा के प्रमुख कवि कलाकार हुए। आज बांग्ला साहित्य कहानी, कविता, लघु कहानी, निबंध, पत्रकारिता, उपन्यास, व्यंग और नाटकों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और सृजनशील है। नक्सलवाद से लेकर लोक जीवन तक बांग्ला साहित्य में निरंतर सृजन हो रहा है। मित्रों, हम आगे भी बांग्ला साहित्य के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।